मसीह में मेरे प्रियो, आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, जीवन में हमारे और आपके कभी-कभी ऐसा समय भी आता है जब हमको ऐसा नज़र आता है या ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ खत्म सा हो गया है। और ये तब होता है जब हमारा और आपका मन काफ़ी निराश और उदास हो जाता है। जब हम अपने मन ही मन में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें और आपको कुछ और ही कहता है। मेरे प्रियो, ये जीवन मेरा और आपका जो प्रभु का दिया हुआ जीवन है, इस जीवन में कई बार हम ऐसे उतार चढ़ाव से होकर गुजरते हैं जो हमारे जीवनों को कई बार टूटा हुआ और बिखरा हुआ जीवन हम देखते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, पर शायद कहीं ना कहीं ये मेरे और आपके जीवन की एक नई शुरुआत भी हो सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो वचन मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं वो ये कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए और सब कुछ खत्म सा हो गया है, तो परमेश्वर की योजना को आज अपने जीवन में स्वीकार करें। क्योंकि रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र उसके 8वें अध्याय के 28वें पद में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की ही उत्पन्न करती है। सो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन को मनन और चिंतन करते हैं तो हम जानते हैं कि हम और आप जो प्रभु के जानने वाले हैं, हम जानते हैं कि हमारा और आपका प्रभु प्रेमी परमेश्वर है जो मेरा और आपका उद्धार करता है। और हम जानते हैं कि वो एक ऐसा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है और जो मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को और मेरे और आपके जीवनों को भली भांति जानता है। जिसने कहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो हानि की नहीं वरन लाभ की हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु से प्रेम रखते हैं तो आपके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। इसलिए अपने जीवन में कभी निराश और हताश ना हो जब आपका मन टूटा और बिखरा हुआ हो और आपको ये सोचने पे मजबूर होना पड़े कि अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बिखर सा गया। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे दौर से अपनी जिंदगियों को गुजारा जब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके जीवन में परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है। परमेश्वर उनके लिए कुछ और ही तैयार कर रहा है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो हम अय्यूब के जीवन के बारे में जानते हैं। अय्यूब जो परमेश्वर का डर और भय मानने वाला व्यक्ति रहा, परमेश्वर का सेवक और एक भक्त रहा, उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था। अपना धन, अपना परिवार, अपना स्वास्थ्य, अपने मजदूर, सब कुछ। और ऐसा लग रहा था कि अब उसका जीवन समाप्त सा हो गया है। लेकिन अंत में परमेश्वर ने उस अय्यूब को पहले से दुगनी आशीषों से नवाजा। पहले से ज्यादा दुगनी आशीषें परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में दी। मेरे प्रियो, अय्यूब अपने परमेश्वर पर यकीनन विश्वास रखता था और इसलिए उसने कहा, जिससे हम सुख लेते हैं क्या दुख ना लें। और इसलिए जब हम प्रभु पर विश्वास करते मेरे प्रियो, तो हम अपने जीवन में टूटते और बिखरते नहीं हैं, पर हम अपने जीवन में उस समय में भी जब हम टूटे और बिखरे से नजर आते हैं, अपने प्रभु पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में दर्द जो है वो अंतिम अध्याय नहीं है। आप अपने जिंदगी के उस किताब में, जिंदगी की उस डिक्शनरी में इस चैप्टर को ऐड कर लें कि दर्द हमारी जिंदगी का अंतिम अध्याय नहीं। आज ऐसे कितने लोग हैं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के दर्दों से होकर गुजरते हैं और वो अपने जीवन में ये सोचते हैं कि अब उनका जीवन का कोई मकसद ही नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर अक्सर टूटे हुए हृदय के पीछे अपनी कुछ अहम योजनाओं को छुपाए रखता है। कितने हैं जो उस योजनाओं को परमेश्वर के द्वारा पा लेते हैं और कितने हैं जो उस योजनाओं को ठुकरा देते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि बेशक परमेश्वर मुझे और आपको अपनी अद्भुत योजनाओं से परिपूर्ण करता है। स्मरण करिए नोमी को, जिसने अपने जीवन में अपने पति को और अपने पुत्रों को खो दिया था और एक खालीपन लेकर लौटी, लेकिन उसी के जीवन से दाऊद की वंशावली निकली। सो मेरे प्रियो, हमको नहीं मालूम कि परमेश्वर की योजना उस दर्द के पीछे क्या है। इसलिए दर्द हमारे जीवन का अंतिम अध्याय नहीं, बल्कि परमेश्वर की एक बड़ी योजना का भाग है। इसलिए आइए हम और आप अपने जीवन में हर परिस्थिति में भी प्रभु को धन्यवाद देना ना भूलें और ये स्मरण करें जो रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित के पत्र में लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अगर आज
आपका मन टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, अगर आप निराश है मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आपको अपनी आत्मा से और अपने अनुग्रह, अपनी आशीष और अपनी योजनाओं से परिपूर्ण करना चाहता है। परमेश्वर आपके हर एक प्रकार की आशीषों को आपके जीवन में देना चाहता है। अगर आप टूटे और बिखरे हुए हैं, प्रभु उस खालीपन को अपनी उपस्थिति से भरना चाहता है और आपको पहले से कहीं ज्यादा आशीषित करना चाहता है। इसलिए आइए हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंपें और अपने जीवन में अगर हम ऐसे समय से होकर गुजरते हैं तो निराश और हताश ना हो, पर उस प्रभु पर विश्वास रखें, क्योंकि जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके करीब आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके खूबसूरत प्रबल वचन के लिए, जो ऐसे समय में जब हम टूटे बिखरे हुए होते हैं, प्रभु हमें सहारा देती हैं और हमें एक नई उम्मीद की किरण देती है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा भरोसा आप पर है प्रभु, और हम जानते हैं कि आपने हमें अपनी आशीषों में आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में भी आप हमें अपनी उत्तम आशीषों से नवाजेंगे। हमारे जीवनों में आपकी योजना पूरी हो और विपरीत परिस्थितियों में भी हम आप पर विश्वास रखने वाले बन सकें, ऐसी हमें ताकत और सामर्थ्य दे। इस आशा और विश्वास के साथ कि आज का वचन जो बांटा गया प्रभु, वो बहुतों के हृदयों को छूने वाला हो और आपकी आशीष लोगों को प्राप्त हो। अपने प्रिय लोगों को प्रभु अपनी उत्तम आशीषों नवाजें प्रभु, और हर एक जन आपकी सुरक्षा में होने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु अपनी इस प्रार्थना को आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से को मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवनों में यूं ही बनती जाए।